झूठी धर्मनिरपेक्षता के अफीम के नशे के तहत देश और प्रदेश की जनता को लाभ के बदले नशे में सुलाए रखने और पर्दे के पीछे भारत के गजवाए हिंद यानी भारत को एन केन प्रकारेण हत्या, हिंसा, व्यभिचारिक जिहाद, लैंड जिहाद, किसी भी भांति कब्जा कर लेने की रणनीति पर काम को बढ़ते जाने में सहयोग करना, ये धर्मनिरपेक्ष दलों का जो एजेंडा है वो तो चल ही रहा है। पूरे देश में और पूरे प्रदेश में इस समय भारत के गजवा हिंद की दिन में देखने वाली सपनों की मानसिकता में डूबे हुए लोग अपनी अवैध गतिविधियों और भारत पर आक्रमण की गतिविधियों को तेज कर चुके हैं। प्रत्येक जिले में कम से कम 15 से 20 लड़कियों को व्यभिचारिक जिहाद, जिसे गलत तरीके से लव जिहाद कह दिया जाता है, व्यभिचारिक जिहाद, एक्चुअली ये व्यभिचारिक जिहाद है, इसके जाल में फंसाया जा रहा है। लाखों लड़कियां प्रतिमाह पूरे देश में इस जाल में फंसाई जा रही हैं और देर सवेर उनकी जिंदगी को बर्बाद करके या तो उनको तलाक देकर बर्बाद कर दिया जाता है या उनकी हत्या करके फेंक दिया जाता है सूटकेस में बंद करके, या उनके अंगों को काट कर जो अंग बाजार है, मेडिकल अंग बाजार, उसमें करोड़ों के मुनाफे के साथ बेच दिया जाता है। बहुत सारी लड़कियों को दुबई और खाड़ी देशों में ले जाकर बेच दिया जाता है। लड़कियां जो अपने घर से भाग जाती हैं, प्रायः उनके माता पिता उनको मरा हुआ मानकर छोड़ देते हैं, जिसका नाजायज लाभ उठाकर ये व्यभिचारिक जिहादी उन लड़कियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, विदेशों में बेचकर पैसे कमाते हैं या मारकर उनके अंगों को बेचकर पैसे कमाते हैं या बलात्कार करके, सामूहिक बलात्कार करके उनकी जिंदगी को बर्बाद करके उन्हें छोड़ देते हैं। और पूछने भी नहीं आते ये भाई भाई का झूठा नारा और गंगा जमुनी तहजीब की झूठी बात कह के, जबकि गंगा भी भारत की, जमुना भी भारत की। कैसी गंगा जमुनी तहजीब? गंगा और जमुना दोनों की संस्कृति है, न कि तहजीब है, ये भारत की संस्कृति है। ऐसे झूठे नारों को सामने रखकर अफीम के नशे में हिंदू समाज को सुलाने की कोशिश करने वाले लोग तब सामने नहीं आते जब इन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। इसी तरह लैंड जिहाद, विभिन्न प्रकार की जमीनों पर कब्जा करना और वहां मस्जिदें मदरसे बनाकर भारत के सनातनी स्वरूप को अरबी तहजीब के प्रतीकों से जोड़कर भारत के सनातनी स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश करना। अनेक ऐसे मामले हैं, जैसे गड़हिया की मस्जिद, जैसे झड़वा ग्राम जो तरियासुजान थाना क्षेत्र में है, उसमें खलिहान की जमीन में मदरसे का बनाया जाना। लतवा मुरलीधर और माधोपुर की बॉर्डर पर जो प्राचीन शिव मंदिर है, उसके पोखरे और उसके मंदिर की जमीन पर जिहादी तत्वों का कब्जा करा के और उनका घर बनवाना। फाजिल नगर के पास भी एक गड़हिया है, वहां सरकारी जमीन को जबरन कब्रिस्तान बनाना। फाजिल नगर के प्राचीन बौद्ध टीले को, वहां आक्रमणकारियों के साथ जो आक्रमणकारी आया था 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के साथ उस स्तूप को, उस मंदिर को तोड़ने, तो वहां जब प्रति आक्रमण भारत के लोगों का हुआ था, उसमें एक मार डाला गया आक्रमणकारी, तो उसको शहीद बाबा का दर्जा देकर वहां उसका मजार बना देना। कुकुत्था नदी के इस पार जहां भगवान बुद्ध आम्रवन में अंतिम उपदेश दिए थे, उसे कब्रिस्तान बनाने की कोशिश करना, जिसका मुकदमा चल रहा है न्यायालय में। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और कुशीनगर जनपद में भी ठीक उसी तरह से लैंड जिहाद चल रहा है। हमारी आंखों के सामने हमारी गौ माता की तस्करी होती है, ये मुठभेड़ हुई, वो मुठभेड़ हुई, लेकिन ये जो गौ तस्करी में लिप्त लोग हैं, जिनमें बहुत सारे ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष
ताकतें सहयोग करके पैसा कमाती हैं गाय माता की हत्या से भी, तो ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है कि भारत में गौ तस्करी हो, गौ हत्या हो। भारत के विभाजन ही इस आधार पर हुआ, और भारत का विभाजन होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हिंदुओं का देश था, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, या अफगानिस्तान का हो, या आज का भारत का हो। कैसा उनका हिस्सा अरब देशों से आक्रमणकारी के रूप में आए लोगों को सजा मिलनी चाहिए, उन्हें हिस्सा कैसा। लेकिन इसी आधार पर हिस्सा दे दिया गया कि मुस्लिम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, द्विराष्ट्र का सिद्धांत, यानी हिंदू अलग राष्ट्र हैं, मुस्लिम अलग राष्ट्र हैं। भारत पर आक्रमण करके भारत को लूटने वाले लोगों को यहां सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन लोगों को हिस्सा दे दिया गया पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में, और फिर भारत में रह गए। तो भारत तो हिंदू राष्ट्र है, उसी समय तय हुआ कि भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा और वो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र रहेगा। भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत का संविधान भी और भारत की व्यवस्था भी सत्यमेव जयते वैदिक मंत्र। लोकसभा का ध्येय वाक्य धर्म चक्र परिवर्तन आया, यानी लोकसभा का कार्य है धर्म चक्र के परिवर्तन का, यह निर्धारित किया गया संविधान के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य यतो धर्म ततो जय, यानी जहां धर्म होगा उसी की विजय सुप्रीम कोर्ट कराएगा, यह ध्येय वाक्य है सुप्रीम कोर्ट का। और ऐसे ही सभी स्थलों पर हमारे तिरंगे के बीच में धर्म चक्र, तो उसे अशोक चक्र कहते हैं। अशोक का क्या चक्र है भाई? अशोक ने तो धर्म चक्र बनाया था, तो वो धर्म चक्र है। गुमराह करने के लिए अशोक चक्र कहते हैं। अशोक ने धर्म चक्र बनाया था, वो धर्म चक्र है। वो धर्म सिंह है जो 4 सिंह है, सब कुछ धर्ममय है, सनातन धर्म पर आधारित था। क्योंकि भारत का विभाजन जब हुआ तो इसी आधार पर हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम का और जो शेष भारत का हिस्सा है वो सनातन धर्म का। सनातन धर्म में जैन, सिख, बौद्ध और हिंदू आते हैं, और इनकी जो मान्यताएं हैं ओम से आधारित हैं, और ये भारतीय सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं। सनातन की अलग अलग धर्म धाराएं हैं, इनके संरक्षण का राष्ट्र बनाया गया भारत को। तो जब तक 1976 में जो इंदिरा गांधी ने जबरन संसद को निलंबित करके आपातकाल लागू करके इंदिरा फिरोज खान जी ने अपने फिरोज खान खानदान को उपकृत करने के लिए जो धर्मनिरपेक्षता डाल दिया ताकि भारत को सनातन धर्म से अलग मार्ग पर चलाया जा सके, जिसमें जिहादी ताकतों को बढ़त मिल सके, तो उन्होंने ऐसा किया। उसका दुरुपयोग होते हुए आज तक बात यहां पहुंची है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो संसद को निलंबित करके आपातकाल लागू करके इंदिरा गांधी ने 1976 में धर्मनिरपेक्षता डाला, वह भारत जो आजादी के समय सनातन भारतीय संस्कृति के हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख के हित रक्षक के रूप में स्थापित किया गया था। अभी मैंने आपको बताया सभी संवैधानिक संस्थाओं के प्रेरणा वाक्य वेदों से लिए गए, या भगवान बुद्ध के वचनों से, सिख गुरुओं के उपदेशों से, या जैन ग्रंथों से लिए गए थे। और इन्हीं का हित रक्षक, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख के हित रक्षक के रूप में भारत राष्ट्र की स्थापना हुई थी। यह मानकर कि चलो बंटवारा हुआ तो दुष्टों से पिंड छूटा, उनको पाकिस्तान दे दिया। अब भारत में सनातन भारतीय संस्कृति के सिख, जैन, बौद्ध और हिंदू जो हैं धर्मधाराएं, ये फलेंगी फूलेंगी, और भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी कि इनका संरक्षण करे। लेकिन 1976 में इंदिरा गांधी ने बहुत ही चालाकी से अपने फिरोज खान कुल को बढ़त देने के लिए धर्मनिरपेक्षता डाला, जिसका दुष्प्रभाव आज है कि सनातन धर्मी सशंकित हैं, पीड़ित हैं, और उनकी सुनवाई राज्य के स्तर पर इसलिए नहीं हो रही है कि राज्य के अधिकारी कहते हैं कि राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष बना दिया इंदिरा फिरोज खान ने। तो ऐसी स्थिति में जो भारत का मूल संविधान था उसकी मूल प्रस्तावना के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। जब भारत की संविधान की मूल प्रस्तावना लागू होगी, जिसमें भारत को सनातन भारतीय संस्कृति के बौद्ध, जैन, सिख और हिंदू के मूल्यों और आदर्शों के संरक्षक राज्य के रूप में निरूपित किया गया था, जब यह मूल संविधान की मूल प्रस्तावना जो धर्म आधारित थी लागू होगी, तब जाकर भारत के राज्य और भारत के सरकार और भारत के सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी होगी कि भारत के सनातन संस्कृति, जिसमें बौद्ध, सिख, जैन और हिंदू आते हैं, उनके मूल्यों, उनके आदर्शों, उनकी धर्म की परंपराओं का संरक्षण करना उनकी व्यवस्था होगी। और भारत पर आक्रमण की मानसिकता रखने वाले गजवाए हिंद के ये तत्वों, इन तत्वों को दमन करके इनको भगाना, इनको निराकृत करना, ये उनका कर्तव्य होगा। क्योंकि भारत का संविधान भारत के सनातन भारतीय संस्कृति का संविधान है जो मूल रूप में है। जिसको जबरन बदला उसे नहीं माना जा सकता। ये अन्याय है, ये अपमान है।
जो मूल सनातन संस्कृति का संरक्षक भारतीय संविधान 1950 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में अंगीकृत किया गया था, वो जब लागू होगा तो भारत की सनातन संस्कृति की रक्षा करना भारत की सरकार की जिम्मेदारी होगी। और भारत की सनातन संस्कृति पर जो आक्रमणकारी ये तत्व हैं गजवाए हिंद वाले, इनको दमन करना, इनको दंड देना फिर उसका कर्तव्य हो जाएगा। तब जाकर हमारी सरकार सहायता करेगी सनातन भारतीय संस्कृति के संरक्षण की, और तब जाके समस्याएं सॉल्व होंगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आइए उठ खड़े हों और भारत को 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को निलंबित करके आपातकाल लागू करके जो अवैध तरीके से उसमें धर्मनिरपेक्षता लागू कर दिया गया और मूल प्रस्तावना को बदल दिया गया, हम अपनी उस मूल प्रस्तावना वाले संविधान को प्राप्त करने के लिए संघर्ष खड़ा करें, जिसे हमारे देश के संविधान सभा के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में लागू किया था, जिसमें धर्मनिरपेक्षता नहीं थी, जिसमें सनातन भारतीय संस्कृति के बौद्ध, सिख, जैन और हिंदू के आदर्शों और मूल्यों के संरक्षण की बातें थी। तो हम उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें और आगे आए, बोलें, और इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक जाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।